हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल साज टेकवर्स। अगर आपने अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है और अगर वो स्लो चल रहा है या थोड़ा बहुत और फास्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप इसको बिल्कुल एंड तक देखें, आपका लैपटॉप या पीसी गारंटीड फास्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल रेप्लिकेट कीजिएगा। जो भी मैं प्रोसेस करूँगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें इसे फास्ट करने के लिए इसके अंदर अल्टीमेट परफॉर्मेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं और यहाँ पर सर्च करें विंडोज़ पावर शेल। इसे ओपन कर लें और इसके अंदर आप ये कमांड लिखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि ये एक्टिवेट हो चुका है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। इसको क्लोज़ कर दें और अब आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं, यहाँ पे सर्च करें कंट्रोल पैनल और अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें। इसके अंदर आपको लार्ज आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको अनेबल कर दें और यहाँ से आप पावर ऑप्शंस में जाएं। पावर ऑप्शंस में जाकर यहाँ नीचे आपको शो मोर की ऑप्शन मिलेगी, इसमें जाएँ और ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस को एक्टिवेट कर दें। इससे अब होगा क्या, इससे ये होगा कि अब आपके पीसी में जितनी भी मशीनरी लगी हुई थी, उसमें रैम, प्रोसेसर वगैरह जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी ना, इनका अब आपका पीसी या लैपटॉप ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा इनको निचोड़ेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मैं आपको वैसे सलाह दूंगा कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इसको बैटरी पे मत रखिएगा, इसको प्लग करके ही रखिएगा, नहीं तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा आपकी। अब बाकी का काम हम सेटिंग्स के अंदर से करेंगे। हम कुछ चीज़ों को ऑफ़ कर देंगे जो कि ऑन है अभी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे फ़ीचर्स होते हैं जो विंडोज़ 10 के जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल आते हैं, ऑन आते हैं। वो विंडोज़ की तरफ से होते हैं लेकिन हम उनका डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ऑन होते हैं तो इसकी वजह से हमारे पीसी या लैपटॉप की स्पीड जो है कम होती है। उनकी फ्री की मेहनत लग रही होती है जो किसी काम की नहीं होती, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अभी आएँ, इनको हम ऑफ़ कर देते हैं। अब स्टार्ट मेन्यू में आकर सेटिंग्स में आ जाएँ, यहाँ प्राइवेसी में आ जाएँ। यहाँ पे जनरल टाइम में आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इन सबको ऑफ़ कर दें। ये चीज़ें हैं तो ऐसी जो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हमारे लैपटॉप को स्लो करती हैं, पीसी को स्लो करती हैं। अब स्पीच में आ जाएँ, इसको भी ऑफ़ कर दें। इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन में आ जाएँ, इसको भी ऑफ़ कर दें। ये एक्टिविटी हिस्ट्री में आ जाएँ, इसको भी ऑफ़ कर दें। लोकेशन में आ जाएँ, इसको भी ऑफ़ कर दें। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो इसको ऑफ़ कर दें, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसे ऑन रहने दीजिएगा। मुझे वैसे नहीं लगता कि कोई भी लोकेशन इस्तेमाल करता है लैपटॉप में या उसको ट्रैक करता है। अगर आप इसे ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रहने दें। कैमरे में आ जाएँ, जिन ऐप्स के लिए आप कैमरा यूज़ करते हैं उन्हें ऑन रहने दीजिए और जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें ऑफ़ कर दें। जैसे मैं कैमरा यूज़ करता हूँ तो मैं कैमरे को छोड़ दूँगा और बाकी सबको ऑफ़ कर दूँगा। माइक्रोफ़ोन में आ जाएँ, यहाँ पे भी जिन ऐप्स के लिए आप यूज़ करते हैं उन्हें ऑन रहने दीजिए और जिन्हें इस्तेमाल नहीं करते उन्हें ऑफ़ कर दीजिए। ये जो नीचे अलाउ डेस्कटॉप ऐप्स टू एक्सेस योर माइक्रोफ़ोन है, इसे ऑन रहने दीजिएगा दोनों ऑप्शंस में, कैमरे में भी और माइक्रोफ़ोन में भी। अब नीचे आ जाएँ, यहाँ वॉइस एक्टिवेशन है, इसे भी ऑफ़ कर दें। यहाँ नोटिफिकेशंस में आ जाएँ, इसमें चेंज पे क्लिक करें और इसे भी ऑफ़ कर दें। अकाउंट ऑप्शंस में आ जाएँ और अगर इन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें ऑन रहने दीजिए, अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑफ़ कर दें। मैं तो इन्हें इस्तेमाल नहीं करता हूँ इसलिए मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, आप भी ऑफ़ कर दें। अगर यूज़ नहीं करते तो चेंज पर आएँ और ऑफ़ कर दें। यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर इनको यूज़ नहीं करते तो ऑफ़ कर दें। कैलेंडर है, इसको भी ऑफ़ कर दें। फ़ोन कॉल्स हैं, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो ऑफ़ कर दें, अगर आप फ़ोन कॉल्स इस्तेमाल करते हैं तो इसे ऑन रहने दीजिए। मुझे वैसे नहीं लगता कि ये भी कोई इस्तेमाल करता होगा, ऑफ़ कर दें। अगर फ़ोन कॉल इस्तेमाल नहीं करते तो कॉल हिस्ट्री भी ऑफ़ कर दें। ईमेल भी ऑफ़ कर दें अगर आप इनका यूज़ नहीं करते तो। मैसेजिंग को भी ऑफ़ कर दें अगर आप यूज़ नहीं करते तो। रेडियोज़ को भी ऑफ़ कर दें। अदर डिवाइसेस में आएंगे, इन्हें भी ऑफ़ कर देंगे। बैकग्राउंड ऐप्स में आएंगे, इन्हें भी ऑफ़ कर देंगे। फाइल सिस्टम में आएंगे और इसे भी ऑफ़ कर देंगे। अब आप होम पे क्लिक करें, डिस्प्ले में आ जाएं और नोटिफिकेशन एंड एक्शंस पे आ जाएं। अब जिन जिन ऑप्शंस को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ उनको आप भी ऑफ़ कर दें। नोटिफिकेशन को ऑन रहने दें। सेटिंग्स को ऑन रहने देंगे। अब आप फिर से होम पर आ जाएं, गेमिंग में आ जाएं और यहाँ पे जो ऑप्शन हैं इनको भी ऑफ़ कर दें। इसमें जितनी भी ज़्यादातर ऑप्शन है ज़्यादातर एक्सबॉक्स से रिलेटेड है। अगर आप एक्सबॉक्स यूज़ नहीं करते अपने लैपटॉप या पीसी के साथ तो इन्हें ऑफ़ कर दें।
इन ऑप्शंस को ऑफ़ कर दीजिए। ये ज़्यादातर ऑप्शंस एक्सबॉक्स के लिए हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो ऑफ़ कर दें। मुझे नहीं लगता वैसे कोई लैपटॉप या पीसी के साथ एक्सबॉक्स यूज़ करता होगा। ये गेम मोड में आ जाएँ और इसे ऑन रहने दीजिए। अब टास्क बार पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर दिखेगा, इसमें आ जाएँ। मोर डिटेल्स पर आ जाएँ। अब यहाँ पे आपको स्टार्टअप दिखेगा, इसमें आ जाएँ। यहाँ पे आपको जो विंडोज़ का एंटीवायरस दिख रहा है ना, उसको बस अनेबल छोड़ दें और बाकी सबको डिसेबल कर दें। ये असल में वो ऐप्स हैं जो आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल हैं, और जैसे ही आपका पीसी स्टार्ट होता है ना, तो ये भी साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। हालाँकि आप यूज़ करें या ना करें, आप इन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती हैं। इससे आपका लैपटॉप स्लो होता है, बहुत ज़्यादा पीसी स्लो होता है। इनको आप ऑफ़ कर दें, सिर्फ़ विंडोज़ डिफेंडर को जो है आप ऑन रहने दीजिएगा, एंटीवायरस को। मेरे लैपटॉप में अभी कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए दिखा नहीं रहा। आपके पीसी या लैपटॉप में अच्छी खासी लिस्ट होगी, आपको छांटी करनी पड़ेगी उसमें से, जो अगर आप रखना चाहते हैं किसी को तो उसे इनेबल रहने दें, बाकी सबको ऑफ़ कर दें। ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर्स हमेशा के लिए ऑफ़ ही रहेंगे, बस जब विंडोज़ स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट नहीं होंगे। आप इन्हें मैनुअली जब ऑन करेंगे तो ये हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। आप स्टार्ट मेन्यू में हैं, यहाँ पे REG एडिट लिखें, यस कर दें। अब यहाँ पे हैकी करंट यूज़र पे आ जाएँ, कंट्रोल पैनल में आ जाएँ और यहाँ माउस पे आ जाएँ। माउस पे आके हुवर टाइम पर आ जाएँ। हुवर टाइम को 400 से आप 10 कर दें। डेस्कटॉप पर आ जाएँ। आपको यहाँ पे मेन्यू शो डिले दिखेगा, इसमें 400 को कट करके आप 10 लिख दें। इससे अब ये होगा कि आपकी जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं ना, वो आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा, चीज़ों को जल्दी जल्दी दिखाएगा। अब इसको बंद कर दें और हैकी लोकल मशीन में आ जाएँ। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में आ जाएँ। यहाँ नीचे माइक्रोसॉफ्ट पर आ जाएँ। यहाँ W की लाइन में आके विंडोज़ NT पे आ जाएँ। करंट वर्जन पे आ जाएँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आप मल्टीमीडिया पे आ जाएँ। सिस्टम प्रोफाइल दिखेगा, इसमें आ जाएँ। इसमें आपको सिस्टम रिस्पॉन्सिव दिखेगा, इसको आप जो है 0 कर दें और यहाँ पे ना हेक्साडेसिमल सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ टास्क में आ जाएँ, गेम्स में आ जाएँ। यहाँ GPU प्रायोरिटी लिखा हुआ दिखेगा आपको, इसको देखिएगा कि 8 सिलेक्ट होना चाहिए और हेक्साडेसिमल सिलेक्ट होना चाहिए। इसके नीचे प्रायोरिटी दिखेगी आपको, यहाँ पे इसको 2 को काट के 6 लिखते हैं और इसको हेक्साडेसिमल में ही रहने दीजिएगा। अब इसको आप बंद कर दें। अब फिर से स्टार्ट मेन्यू में आ जाओ, यहाँ पर लिखें MS कॉन्फ़िग। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, इसको आप ऑन कर दें। इसमें हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करके यहाँ पे जितनी भी आपको सर्विसेज दिख रही हैं, इन सबको ऑफ़ कर दें। अब ध्यान से करिएगा, इसमें हो सकता है आपके कुछ ड्राइवर्स भी हों। ड्राइवर ऑफ़ कर दिए तो फिर हो सकता है आपका माउस या कीबोर्ड ठीक से काम ना करे, इस तरह की कोई चीज़ काम ना करे, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, सिर्फ उनको ऑफ़ करें। अभी मेरे पीसी में तो कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं नहीं, ये दो हैं सिर्फ, इसलिए मैं इनको ऑफ़ कर रहा हूँ। आपको अच्छी खासी लिस्ट दिखेगी, उसमें से छांटी करके ऑफ़ कर दीजिएगा। अब इसको आप रीस्टार्ट कर लें। अब आप फिर से कंट्रोल पैनल में आ जाएँ, सिस्टम्स में आ जाएँ। यहाँ नीचे ऑप्शन है एडवांस सेटिंग्स, उसमें आ जाएँ और यहाँ जितनी भी एनिमेशन हैं, इसको कस्टम को सिलेक्ट करके सबको ऑफ़ कर दें। जिनको मैं अनेबल कर रहा हूँ उनको अनेबल रहने दें। इनमें से कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको मैं एडिटिंग में आपको शो कर दूँगा, इनको भी आप अनेबल कर लें। इससे अब होगा क्या कि आपकी एनिमेशंस जो आपके पीसी को स्लो करती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपके पीसी की खूबसूरती भी जो है ना, वो साथ ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके लैपटॉप की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन अब आपका लैपटॉप दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, पीसी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। इन ऑप्शंस को अगर आप ऑन रहने देंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और अपीयरेंस भी ठीक रहेगा। अब इसे बंद कर दें, रिफ़्रेश कर लीजिएगा एक दफ़ा। सेटिंग्स में आ जाएँ, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में आ जाएँ और यहाँ से मेक श्योर कर लें कि आपने अपडेट किया हुआ है अपने विंडोज़ को। अपडेट करने से भी अपने विंडोज़ की स्पीड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा देर तक आप विंडोज़ को अपडेट नहीं करते तो उससे भी पीसी या लैपटॉप कई दफ़ा स्लो हो जाता है। इसलिए आपको विंडोज़ को साथ-साथ अपडेट करता रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप हर रोज़ विंडोज़ को अपडेट करें, आपको महीने में एटलीस्ट 1 से 2 बार कर लेना चाहिए। मेरे पास अभी कोई अपडेट है नहीं, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब दिस पीसी में आ जाएँ, लोकल डिस्क C में आ जाएँ। यहाँ विंडोज़ की ऑप्शन है, उसके अंदर आ जाएँ।
यहाँ आपने पी में आ जाना और प्री फैच के फ़ोल्डर में आना है। इसको कंटिन्यू कर दें, कंट्रोल ऑल दबा के सबको ऑल सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट डिलीट कर दें इनको। जिन ऑप्शंस के लिए स्किप आ रहा है उसको स्किप कर दें, इन सबको डिलीट कर दें इन फाइल्स को। ये टेम्परेरी फाइल्स हैं जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं अपने पीसी में तो बन जाती हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता, बाद में इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो ये सिर्फ जगह घेरती हैं हमारे पीसी में और उसको स्लो करती हैं। कंट्रोल+R प्रेस करें और उसके अंदर आप ये टाइप करें एग्जैक्ट जो मैंने टाइप किया है। ये एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी जितनी चीज़ें हैं इन सबको डिलीट कर दें। जिन चीज़ों के लिए स्किप आ रहा है उसको स्किप कर दें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अभी यूज़ कर रहे हैं, वो इस्तेमाल में है, वो डिलीट नहीं हो सकती, इसलिए इनके लिए स्किप कर दें। अब फिर से यहीं आ जाएंगे और यहाँ पे टेम्प लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखा है, डिफरेंट फॉर्म में। अब यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं इनको शिफ्ट+ डिलीट करेंगे। शिफ्ट+ डिलीट का मतलब ये होता है कि आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी, परमानेंटली डिलीट होगी और इन फाइल्स को तो हमें चाहिए ही नहीं है। अब कंट्रोल पैनल में आ जाएं और प्रोग्राम एंड फीचर्स में आ जाएं। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, एकदम यूज़लेस है, तो उसे अनइंस्टॉल कर दें। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके ड्राइवर्स भी हैं, उनको अनइंस्टॉल मत करिएगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है पीसी के बारे में, ABCD भी नहीं आती, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि इस चीज़ को मत छेड़िएगा। अगर आपने ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिया तो फिर आपके पीसी में चीज़ें कनेक्ट करने में इशू होगा, इसे आप मत छेड़िएगा अगर आपको बिल्कुल नहीं पता। देखें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पीसी या लैपटॉप अभी भी ये सब करने के बाद भी फास्ट नहीं हुआ होगा, तो वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनें। विंडोज़ 10 को चलाने के लिए आपको मिनिमम 4 GB रैम चाहिए होती है और मिनिमम आपको i3 प्रोसेसर चाहिए होता है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में इससे कम चीज़ें लगी हुई हैं तो फिर आपका पीसी या लैपटॉप जो है विंडोज़ 10 को फास्ट नहीं चला सकता। इसका मतलब आप 1000 सेटिंग्स भी कर लेंगे तो आपका विंडोज़ 10 स्लो ही चलेगा। अगर अभी भी स्लो चल रहा है तो इसका मतलब आपकी मशीनरी में इशू है, आपके सॉफ्टवेयर में इशू नहीं है, आपकी जो अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है वो स्लो है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर कम मशीनरी वाले लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर जिसमें कम पावर है, पुराने हार्डवेयर लगे हुए हैं, उसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है, तो ऐसी वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। इस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका पीसी फास्ट हो गया हो। गुड बाय।